सुबह होते ही माँ बाप अपने अपने बच्चों को अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करा के स्कूल बैग रेडी करके स्कूल भेजते हैं ताकि वह अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। मगर सभी के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं। आज तक आपने अमेरिका के स्कूल में गोली चल गई या मर्डर हो गया सुना होगा, लेकिन हमारे भारत में ऐसा होना आम बात नहीं बल्कि बेहद शौकीन था। आज की कहानी एक सेकंड क्लास में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे की है। वह सुबह सुबह हमेशा की तरह अच्छे से तैयार होकर अपने पापा के साथ स्कूल जाता तो है, लेकिन वापस कभी नहीं आता। आती है तो उसके मर्डर की खबर, जिसे यह पता चलता है कि किसी ने उसे उसके स्कूल में बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। मगर इस केस में एक नहीं बल्कि दो मर्डरर थे। एक को पुलिस कातिल बता रही थी और दूसरे को सीबीआई। जाहिर है कि मर्डर इनमें से किसी एक ने ही किया था, मगर जो रीजन था उस मर्डर का वो सभी को चौंका देगा। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। 7 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा प्रद्युमन ठाकुर गुरुग्राम की रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ाई करता था। सेम स्कूल में उसकी बड़ी बहन भी पढ़ती थी। उनकी जिंदगी बेहद अच्छी और सही चल रही थी। रोज सुबह प्रद्युम्न के पिता उसे खुद स्कूल ड्रॉप किया करते थे और पिक भी। मगर 8 सितंबर 2017 को जब प्रद्युमन के पिता ने उसे स्कूल ड्रॉप किया तो उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वह घर पहुंचेंगे उसके कुछ देर बाद उन्हें उनके बेटे की मौत की खबर मिलेगी। जब प्रद्युम्न को स्कूल में छोड़कर उसके पिता घर आए, उसके कुछ ही देर बाद स्कूल से कॉल आया कि वह जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। उन्हें कुछ बताया नहीं गया। डरते हुए उसके पिता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें उनके 7 साल के बेटे की मौत की खबर दी गई। किसी ने प्रद्युम्न का गला काटकर उसकी जान ले ली थी। ये खबर पूरे देश में आंख की तरह फैल गई। मीडिया, आम जनता सब जानना चाह रहे थे कि आखिर हमारे देश में कब से स्कूल अनसेफ होने लग गए और किसने आखिर उस मासूम सी बच्चे की जान ली और क्यों। फिर इसी आनन फानन में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर, जिसका नाम अशोक कुमार था, उसको हत्या का आरोपी बताया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तथ्य यह दिया गया कि कई बार बच्चों के वॉशरूम टीचर या बाकी का स्टाफ भी इस्तेमाल कर लेता था। तो उस दिन जब स्कूल में बच्चों के मॉक एग्जाम चल रहे थे तो जाहिर सी बात थी कि काफी शांति थी उस स्कूल में। कॉरिडोर खाली थी और ऐसा देख अशोक कुमार चुपचाप बच्चों के वॉशरूम में चला जाता है और मौके का फायदा उठा के अंदर जाकर कुछ गलत हरकत करने लगता है। तभी वहां सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा प्रद्युमन ठाकुर वॉशरूम यूज करने आ जाता है, जिस वॉशरूम में पहले से बस कंडक्टर अशोक कुमार गंदी हरकत कर रहा था और यह प्रद्युमन देख लेता है। फिर अशोक कुमार वही गलत काम प्रद्युम्न के साथ करने की कोशिश करने लगता है और जब प्रद्युम्न जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो कहीं किसी को पता ना चल जाए, इस डर से उस बस कंडक्टर अशोक कुमार ने प्रद्युम्न को रोकने में अपना आपा खो देता है और आनन फानन में चाकू निकालकर प्रद्युम्न पर वार कर देता है और ऐसा करते ही वह वहां से भाग निकलता है। क्या यह थियरी सच थी? क्या सच में उस बस कंडक्टर ने उस मासूम से बच्चे की जान ली या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? तो बस कंडक्टर के ही कातिल होने की जो थियरी गुरुग्राम पुलिस की थी, उस मैसेज पे अशोक कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसने ये कबूला भी किया कि उसने उस बच्चे यानी प्रद्युम्न का कत्ल किया है। जल्दी ही इस कंडक्टर को मीडिया में भी पेश किया जाता है और वह अब कैमरे के सामने पूरी मीडिया में अपना इकरारे जुर्म एक्सेप्ट भी करता है, जिसके बाद इस थ्योरी पर जनता से लेकर मीडिया को यकीन होने लगता है, क्योंकि कातिल, उसका मोटिव सब सामने आ चुके थे और पुलिस ने जांच भी की थी तो सभी को यही लगा कि बस कंडक्टर अशोक कुमार ही कातिल है। क्योंकि यह अपना जुर्म को सभी के सामने काबुल भी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कातिल वही है। लेकिन वो कहते हैं ना, इतनी आसानी से अगर केस सॉल्व हो जाए तो जरूर कोई गड़बड़ होती है। पर ऐसा ही इस केस में होने वाला था, क्योंकि यह सभी के लिए शॉकिंग था कि भला कातिल खुद कैमरा के सामने आके इकरार कर रहा है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। वह भी घटना के कुछ ही घंटों के बाद। यह सभी के मन में शक पैदा कर रहा था। वहीं एक तरफ उस मासूम बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर का परिवार भी गुरुग्राम पुलिस की इस जांच से संतुष्ट नहीं दिख रहा था। वहीं प्रद्युम्न के पिता ने पुलिस के सामने कई तथ्य और सवाल भी रखे, जैसे उनका बेटा प्रद्युम्न स्कूल बस से स्कूल आता जाता नहीं था, तो फिर बस कंडक्टर का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। और रही बात
बस कंडक्टर ने उसके साथ वॉशरूम में कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। तो भला यह जानते हुए कि बच्चों के वॉशरूम में अंदर से डोर क्लोज करने की सुविधा नहीं होती, तो वह ऐसी रिस्क ही क्यों लेगा वॉशरूम के अंदर कुछ करने का? और फिर वह स्कूल है, दरवाजा खुला है जिसे बंद नहीं किया जा सकता, तो कोई बच्चा या स्टाफ कभी भी किसी भी वक्त आ सकते थे। अब इन सारी बातों ने इस केस में कई शक पैदा करती है कि शायद जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। कोई कड़ी है जो मिसिंग है और उसे शायद अभी तक पुलिस खोज नहीं पाई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की भी तलाशी ली गई जिसमें बस कंडक्टर को वॉशरूम में जाते देखा जाता है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वॉशरूम में जाने भर से बस कंडक्टर अशोक कुमार को कातिल मान लिया गया, या वह कातिल था ही नहीं? इस केस को लेकर जब प्रद्युम्न ठाकुर के पिता के कई सवाल सामने आए, तो वहीं आम जनता के बीच में काफी गुस्सा भर गया। मीडिया में भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। फिर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर अपनी छुट्टी कैंसिल करके सीधे मीडिया से बातचीत करते हैं। वह बताते हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है और बस कंडक्टर अशोक ही प्रद्युम्न का कातिल है, क्योंकि स्कूल में पुलिस जब सीसीटीवी की जांच किया तो अशोक कुमार वॉशरूम में जाता नजर आया था। और फिर जब पुलिस इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल पहुंची, तब उनका एक बेहद भरोसेमंद एक्सपीरियंस पुलिस वाले का यह कहना था कि वह देखते ही समझ गया था कि कातिल यही बस कंडक्टर है, क्योंकि जिस वक्त पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी उस वक्त सिर्फ अशोक कुमार ही था जो पसीने से तर था और काफी ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा था, जैसे उसे डर था कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और फिर उस पुलिस वाले ने यह भी नोटिस किया कि वह इतना डरा हुआ था कि उसकी कमीज से उसके दिल की धड़कनें कितनी तेज थी वह साफ दिख रहा था। और कहीं ना कहीं यह सारे लक्षण एक मुजरिम के ही होते हैं, और ऐसा कहकर पुलिस ने अपनी थ्योरी मीडिया के सामने रख दी है। लेकिन प्रद्युम्न के घर वाले इन सारी बातों को जरा भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें गुरुग्राम पुलिस के इन लॉजिक पर भरोसा नहीं हो रहा था और अब वह सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच जस्टिस फॉर प्रद्युम्न का नारा भी चल रहा था। गुस्सा बढ़ रहा था और ऐसा आक्रोश देखकर हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। अब सवाल यह था कि क्या सच में गुनहगार कोई और था और गुरुग्राम पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया था? पर फिर वह बस कंडक्टर अशोक कुमार क्यों भला सब कुछ काबुल कर रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी? तो उस मासूम बच्चे के पिता ने सरकार से सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट की थी, और अब जब हरियाणा सरकार ने यह ऐलान किया कि प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस की जांच सीबीआई करने वाली है, तो गुरुग्राम पुलिस भी अपने पास के इस केस से जुड़े सारे एविडेंस सीबीआई को हैंडओवर कर देती है। फिर सीबीआई अपना काम शुरू कर देती है, एकदम शुरू से इस केस को स्टडी करती है। सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर स्कूल के स्टाफ, स्टूडेंट, माली, वॉचमैन, यहां तक कि जिसको गुरुग्राम पुलिस ने कातिल मानकर पकड़ रखा था, उस अशोक कुमार के जान पहचान में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ करती है। यहां तक कि इस केस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जुड़ा हुआ था सीबीआई उन सभी से पूछताछ करती है। और ऐसा करते करते इस केस की जांच को 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं इतना लंबा समय लगने की वजह से प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस जनता और मीडिया के बीच धूमिल होने लगता है। कहीं ना कहीं सभी ने मान लिया था कि शायद बस कंडक्टर अशोक कुमार ही उस मासूम से बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर का कातिल था। खैर, लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और मीडिया बाकी की देश दुनिया की अपडेट्स में। लेकिन फिर अचानक से एक सुबह ऐसी खबर ब्रेक होती है जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उन्हें हिलाकर रख देती है। हेडलाइन थी कि सीबीआई ने प्रद्युम्न ठाकुर के मर्डर के जुर्म में रायन इंटरनेशनल स्कूल के एक 16 साल के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद चारों ओर हंगामा मच जाता है कि आखिर एक 16 साल का स्टूडेंट जो 11th क्लास में पढ़ता है, उसी स्कूल में आखिर बह कैसे प्रद्युम्न का हत्या हो सकता है। वहीं जिस 16 साल के स्टूडेंट पर आरोप लग रहा था, उसके माँ बाप हिल जाते हैं और सीधे सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े करते हैं कि सीबीआई पिछले 2 दिन से उनके बेटे से पूछताछ कर रही थी और अचानक आज सुबह उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, और वह भी हत्या जैसे गंभीर जुर्म के लिए। बच्चा है वो, वह भला ऐसा कैसे कर सकता है? इस बात को उस आरोपी छात्र के माँ बाप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। पर क्या सच में प्रद्युम्न की मौत का जिम्मेदार ये 16 साल का नाबालिग लड़का था या वह बस कंडक्टर? हर कोई सच जानना चाहता था, और जो सच सामने आने वाला था वह सभी के होश उड़ाने वाला था।
जब सीबीआई अपने लगभग 2 महीने की जांच पूरी करती है, उसमें सामने आता है कि रायन इंटरनेशनल स्कूल का 11th क्लास का एक बच्चा ही प्रद्युमन ठाकुर का कातिल है। तो आखिर सीबीआई ने किस बेसिस पर उसे गिरफ्तार किया? ऐसा कौन सा सबूत था जो पुलिस नहीं देख पाई? और जिससे पुलिस ने कातिल बताया था, उसका क्या? जब सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस से इस केस से जुड़े सारे सबूत लिए और अपनी जांच शुरू की, तो उन्होंने स्कूल के उस दिन के सीसीटीवी फुटेजेस बड़े ध्यान से धीरे धीरे झूम करते हुए देखे। कह सकते हैं बेहद बारीकी से जांचते हैं तो बह पाते हैं कि बस कंडक्टर अशोक कुमार वॉशरूम में जाते हुए दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ सीबीआई को मर्डर टाइम के आसपास अशोक कुमार के अलावा एक लड़का भी अंदर उस वॉशरूम में जाते हुए देखता है, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने शायद नजरअंदाज कर दिया था, या शायद उन्हें लगा होगा कि आखिर एक स्कूल का लड़का क्या ही जुर्म कर सकता है। खैर, रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सीबीआई की नजर उस लड़के पर इसलिए जाती है क्योंकि उसके ड्रेस में कुछ चाकू जैसी चीज उन्हें छिपी हुई दिखती है, जिस बेसिस पे सीबीआई को उसके ऊपर शौक होता है और वह उस पर शांति से नजर रखना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में वह सब कुछ पता लगाते हैं जो मे बी मर्डर का मोटिव दे सकता था। तो सीबीआई बिना किसी को भनक लगे इस 16 साल के लड़के पर खंगलाना शुरू कर देती है कि वह कैसा लड़का है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं। यहां तक कि उसके मोबाइल फोन की भी जांच होती है और जो बात निकलकर सामने आती है उसे देखकर कहीं सीबीआई का शौक उस पर बढ़ता चला जा रहा था। उन्हें यह पता चलता है कि यह लड़का पढ़ाई में हमेशा से काफी कमजोर रहा है, अक्सर एग्जाम से दूर भागता था और पढ़ना नहीं चाहता था। यहां तक कि एक बार एग्जाम से बचने के लिए उसने लास्ट मिनट में यह कह दिया था कि किसी ने पानी की बोतल में कुछ मिला दिया है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा वोमिट हो रही है और इस कारण वह बाद में हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है। लेकिन एक बात जो सामने आई, उससे सीबीआई का शक और गहरा हो गया था। यह बात उसके दोस्त ने सीबीआई को बताई थी। आखिर उसके दोस्त ने क्या बताई थी और कैसे इस स्टूडेंट ने उस मासूम से छोटे बच्चे को मौत के घाट उतारा? सीबीआई की जांच बता रही थी कि 16 साल का आरोपी लड़का एग्जाम से कैसे भी बचने के बहाने करता था और जिस दौरान प्रद्युमन का मर्डर हुआ उस वक्त स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, जिसके बाद पीटीएम भी होना था, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसे वह आरोपी छात्र अटेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था। और ये बात टीचर उसके माँ बाप से सब बताते थे और उसे डांट पड़ती थी। वहीं यह भी सामने आया कि जिस दिन प्रद्युम्न की मौत हुई उस दिन स्कूल में एग्जाम चल रहे थे और इस आरोपी छात्र ने आंसर शीट में एक वर्ड भी नहीं लिखा था। फिर जब टीचर ने पूछा, क्या हुआ, क्यों कुछ नहीं लिख रहे हो, तो उसने बोला, मेरे सामने प्रद्युम्न की शक्ल आ रही है, खून से सनी बॉडी याद आ रही है, मैं डरा हुआ हूं, घबराहट के मारे मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा है। वही फिर जब सीबीआई उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही थी तब उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने ऐसा खुलासा किया जिससे मर्डर का मोटिव ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। उसे ने बताया कि प्रद्युमन के कत्ल से पहले जब सब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और परेशान थे तैयारी को लेकर, तो वह आरोपी छात्र उसके पास आया और बोला, अरे यार परेशान मत हो, इस बार वैसे भी एग्जाम टाइम पे होगा नहीं, टाइम पर क्या बिल्कुल ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि जहां इस घटना के बाद स्कूल के सारे बच्चे घबराए हुए थे, डरे हुए थे, वह एक लौता था जो कह रहा था, चलो किसी बहाने अब एग्जाम नहीं होगा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी नहीं होगी। वहीं टीचर से पूछताछ में सामने आया कि यह लड़का बहुत झगड़ा करता था, गुस्से वाला था, पढ़ाई नहीं करना चाहता था, कई बार दूसरे स्टूडेंट को बेवजह परेशान करता था, एग्जाम से बचने के लिए बहाने बनाता था। इन सारे बयानों के सामने आने के बाद ठोस सबूत मिला उस लड़के के मोबाइल फोन में जो सारी कहानी परत दर परत खोलने वाला था। क्या सामने आया था? ऐसा क्या था उस लड़के के मोबाइल में जो सारा सच सामने लाने वाला था? सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान एक एक कदम फूंक के रखा ताकि उन्हें जिस पर शक है इसकी भनक किसी को भी न लगे। तो वैसा करने के लिए सीबीआई ने पूछताछ के दौरान कई बच्चों को बुलाया, पूछताछ की ओर साथ ही उनके मोबाइल फोन रखवा लिए। लेकिन सीबीआई की नजर उसी आरोपी छात्र के मोबाइल फोन पर थी। फिर उस लड़के के मोबाइल फोन को जब सीबीआई ने अच्छे से खंगाला तो उन्हें पता चला कि प्रद्युम्न के मर्डर के पहले उसने गूगल पर सर्च किया था कि जहर कहाँ मिलता है, कैसे असर करता है, कितनी देर में काम करता है
और इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। फिर जब उसे ने प्रद्युम्न का मर्डर कर दिया था, उसके बाद उसने सर्च किया कि फिंगरप्रिंट्स को कैसे मिटाया जाए और कैसे फिंगरप्रिंट के निशान से लोगों को धोखा दिया जाए। अब ये सब गड़बड़ सीबीआई के शक को और ज्यादा मजबूत कर चुकी थी। उन्होंने उस आरोपी छात्र को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया और कोशिश की कि क्वेश्चनिंग के दौरान वह पूरी तरह से टूट जाए, और ऐसा ही हुआ। वह आरोपी छात्र टूट गया और अपना जुर्म उसने सीबीआई के सामने कबूल कर लिया। आरोपी छात्र ने बताया कि उसे एग्जाम से हमेशा से डर लगता था। वह कभी नहीं चाहता था कि एग्जाम हो, क्योंकि पढ़ाई को लेकर उसके माँ बाप उसे हमेशा बहुत डांटते थे। वह इस बार आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि उसे प्रिपरेशन के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। वहीं कुछ दिन बाद पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी थी, जहां टीचर्स बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में माँ बाप को बताते थे। वह उससे भी डरा हुआ था और नहीं चाहता था कि पीटीएम भी हो। इन सब से बचने के लिए वह चाहता था कि किसी तरह से स्कूल बंद हो जाए, तो कोई परेशानी ही नहीं होगी एग्जाम या पीटीएम को लेकर। फिर वह सोचता है, दिमाग लगाता है और फिर इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर किसी बच्चे की मौत हो जाए तो स्कूल की बदनामी होगी और स्कूल को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया जाएगा। इससे एग्जाम पीटीएम सब टल जाएगा। तो उसने प्लान बनाया कि वह किसी छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि वह अपोज नहीं कर पाएगा और उसे मारने में आसानी होगी। फिर इसी तरह उसने प्रद्युम्न को अपना शिकार बनाने का डिसाइड किया। सीबीआई की कड़ी पूछताछ के दौरान वह आरोपी छात्र अपना जुर्म कबूल कर सारे पर्दे खुलता जा रहा था। आरोपी छात्र ने सीबीआई की पूछताछ में यह भी बताया कि जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसने अपना बैग अपनी क्लासरूम में रखा और जो चाकू एक दिन पहले खरीद कर लाया था उसे लेकर नीचे चला गया और प्रद्युम्न के आने का वेट करने लगा। मगर प्रद्युम्न ही क्यों? तो आपको बता दें कि आरोपी छात्र और प्रद्युम्न पिछले 2 सालों से एक ही पियानो क्लास जाते थे। वह एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और इसी बात का फायदा उठाने के लिए उसने प्रद्युम्न को अपना शिकार बनाने का सोचा था। और जैसे ही प्रद्युम्न स्कूल में एंटर करता है, वह आरोपी छात्र उसको बहला फुसलाकर वॉशरूम ले गया और उसका गला काट दिया। अब क्योंकि प्रद्युम्न ने स्कूल बैग पहना हुआ था, जिस वजह से आरोपी छात्र के ऊपर उसके खून के छींटे नहीं पड़े। आरोपी ने चाकू को वहीं छोड़ दिया और बाहर जाकर टीचर्स और माली को यह जानकारी दी कि बच्चा वॉशरूम में घायल पड़ा है, जिसके बाद यह घटना सबके सामने आई। आरोपी छात्र एक नाबालिग जरूर था, लेकिन जिस हिसाब से उसने सब कुछ प्लान किया, वह एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड से अलग नहीं था। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे दोषी मानकर आरोपी छात्र पर बालिग मुजरिम की तरह मुकदमा चलाया गया। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने जिस बस कंडक्टर यानी अशोक कुमार को आरोपी बताया था, उसके बारे में यह सामने आया कि पुलिस ने उसे डरा धमका के मार के यह सब बोलने को कहा था कि कत्ल उसी ने किया है। लेकिन उस मासूम प्रद्युम्न के मां बाप को यकीन न होने पर सीबीआई जांच बैठाई गई और असली सच सामने आया, जो सभी को हैरान कर गया।